हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल देसी तड़का बाई नम्रता में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पारंपरिक तरीके से बनाए गए तैयार किए हुए मोदक की रेसिपी गाइस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी गर्म करना है। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी ले रही हूँ। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी, और साथ ही में गाइस हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच सेंधा नमक, और इनको मिला दीजिए अच्छे से। और जब पानी में उबाल आ जाए तो फिर गाइस इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा, और इसे उबलते हुए पानी के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब आटा पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा गाइस, तो फिर हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस आटे को हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए और ये अपनी स्टीम में थोड़ा सा और पक जाए और इसको गूंथने में ज़्यादा गर्माहट ना लगे हाथों में। तो चलिए गाइस, जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक दूसरी तरफ इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग रेडी करने के लिए हमने एक कढ़ाई को गर्म किया है। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी ऐड किए हैं, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप घिसा हुआ फ्रेश नारियल। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने 1 नारियल को घिस करके उसमें से ज़रूरत की क्वांटिटी के अनुसार हमने ले लिया है। तो ये पूरे आधा कप है, और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो इसका पानी है वो हल्का सा सूख जाए। सो गाइज़, नारियल को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घिसा हुआ गुड़, और ये गुड़ मैंने 1/3 कप लिया है। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, कुटी हुई इलायची पाउडर है। इससे स्वाद इसका बहुत ही अच्छा आता है गाइज़। सो गाइज़, अब हम गुड़ को नारियल के साथ मिलाते हुए पका लेंगे, और इसे पकाते हुए भी आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। सो गाइज़, पहले ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा गीला होगा क्योंकि गुड़ पिघलने लगेगा, और जैसे जैसे गुड़ पकने लगेगा ये थोड़ा कुछ इस तरीके से स्टिकी सा हो जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक अलग बाउल में। और इसके बाद हम आटा लगा लेंगे मोदक के लिए। तो मोदक का आटा हमें बहुत ही सॉफ्ट और नरम गूँथना है, तो इसे गरम गरम गूँथना है, ज़्यादा बेटर है। तो अभी आटा बहुत गरम है गाइस, तो मैं यहाँ हाथों पे थोड़ा सा लगा रही हूँ देसी घी, और इस तरीके से इसे मसलते हुए अच्छे से हमें गूँथ लेना है। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे इसे गूँथते समय पानी की ज़रूरत लगे तो आप गर्म पानी पास में रखिए और थोड़ा सा हाथों पे लगाते हुए इसमें मिलाते हुए इसको एक सॉफ्ट नरम डो तैयार कर दीजिए। और गाइस, इसके डो को चेक करने के लिए कि ये परफेक्ट है कि नहीं, हम एक ऐसी लोई बनाएंगे और इसमें क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं गाइस, इस लोई में कोई भी क्रैक्स नहीं आया। इट मीन्स कि ये बहुत ही बढ़िया आटा रेडी हो गया है मोदक के लिए। तो चलते हैं गाइस, सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। मोल्ड है, गुथा हुआ आटा है, घी है, और साथ में तैयार किया हुआ फिलिंग है। सो गाइस, मोल्ड को हम थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए, और एक छोटा सा टुकड़ा आप आटे का लीजिए, आटे की लोई लीजिए, और इसके चारों तरफ अंदर अंगूठे से या फिर अपनी फिंगर से इसे दबाते हुए इस तरीके से चारों तरफ इस आटे को फैला दीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे से मोदक का शेप ले लेगा। सो गाइज, इसमें हमें एक परफेक्ट जगह बनानी है जिसमें हम अच्छे से फिलिंग भर सकें। सो फिर अब आप फिलिंग को इसके अंदर भर दीजिए, और फिर आप थोड़ा सा आटा ले करके गाइस इसके ऊपर से मोदक का जो बेस है उसे आप कवर कर दीजिए, जिससे कि फिलिंग बाहर ना आए। सो गाइस, इस तरीके से हमारा ये पहला मोदक रेडी हो गया है। तो अब चेक कर लेते हैं कि मोदक कैसा बना है हमारा। ऊपर से जो साइड में आटा लगा है इसे निकाल देंगे, और इसको खोल करके वाओ, गणपति बप्पा मोरया। सो बहुत ही अच्छा मोदक बन के तैयार हुआ है गाइस। तो बस इसी तरीके से हम सभी मोदक को रेडी कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमने 1 कप आटे से कुल 8 मोदक बना करके तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं कितने बेहतरीन मोदक यहाँ पे रेडी हो गए हैं। मुझे तो बड़ी खुशी मिल रही है मोदक बना करके। तो चलिए गाइज़, अब इसे हम पका लेते हैं। तो इसे हमें भाप दे करके पकाना होता है, स्टीम देना होता है। तो इसके लिए गाइज़ आप किसी चलनी वाले बर्तन का इस्तेमाल करिए, उसे ग्रीस कर दीजिए और उसके ऊपर मोदक रख दीजिए। तो मैंने यहाँ केले के पत्ते को बिछा करके मोदक को रखा है, जो देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं
और इसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़ एक तरफ पानी बॉयल हो गया है, गर्म हो गया है अच्छे से, तो इसके ऊपर हम ये मोदक वाली ट्रे रख दे रहे हैं और इसे ढक करके 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तब तक गाइज़ चलिए चॉकलेट मोदक बनाते हैं। सो गाइज़ चॉकलेट मोदक बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैं यहाँ पे गुड डे मॉम्स मैजिक का कुकीज़ ले रही हूँ, जिसे मैंने पीस करके पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। और गाइज़ ये मोदक बनाना बहुत ही आसान है। मेरे बेटे विराज को बहुत पसंद आया ये मोदक, तो उनकी फरमाइश पे ही मैं यहाँ पे ये चॉकलेट मोदक रेडी कर रही हूँ। और इसमें मैं मिला रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। और गाइज़ यहाँ पे ये जो छोटा सा हाथ दिख रहा है, ये मेरे बेटे विराज का हाथ है। और ये बार बार मिक्सिंग बाउल को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं कि मुझे बनाना है मोदक। तो गाइज़ इसलिए मैंने इन्हें दे दिया है कि चलिए आप मिला लो इसमें कोको पाउडर। तो यहाँ पे गाइज़ हम मिला रहे हैं 2 चम्मच कोको पाउडर। और आप देख सकते हैं इनके चेहरे की खुशी कि इन्हें कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है कोको पाउडर इसमें मिला करके। सो गाइज़ ये काम तो मैंने इनसे करा लिया है, कोको पाउडर मिक्स ऐड कर दिया है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, जिसको हम कद्दूकस से घिस लेंगे थोड़ा सा। 1 क्यूब पनीर का लिया है, जिसको हम इसमें मिला दे रहे हैं। और इसके साथ ही अमूल की फ़्रेश क्रीम ले रही हूँ। गाइज़ अगर आपके पास फ़्रेश क्रीम नहीं है अमूल की, तो आप दूध की फ़्रेश क्रीम ले लीजिए और इन सभी को अच्छे से मिला दीजिए। सो गाइज़ अगर आपके पास कोको पाउडर भी नहीं है, तो उसकी जगह पे आप चॉकलेट कुकीज़ ले लीजिए, जैसे ओरियो की कुकीज़ या फिर कोई भी अपने मनपसंद की चॉकलेट कुकीज़ ले लीजिए। उनमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए और फिर हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए आप डो तैयार कर दीजिए। सो गाइस जब आप हाथों से मिलाना चालू करेंगे ना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही बढ़िया सा डो रेडी हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं चॉकलेट मोदक के लिए हमारा चॉकलेट डो रेडी हो गया है। और अब हमें मोल्ड को ग्रीस कर लेना है थोड़ा सा घी लगा करके। और इसके बाद गाइस एक छोटा सा पोर्शन हमें लेना है चॉकलेट डो का और इसे हम मोल्ड में डाल करके इसको हम मोदक का शेप दे देंगे। तो इसे अच्छे से आप फिल कर दीजिए। अगर आपको कोई फिलिंग इसमें करनी है तो गाइज़ ये आपके ऊपर है, आप इसमें कर सकते हैं। बट गाइज़ विराज को यहाँ पे प्लेन चॉकलेट मोदक चाहिए, तो इसीलिए गाइज़ मैंने इसमें कोई फिलिंग नहीं की है। और ये बहुत ही खूबसूरत मोदक बन के तैयार हुए हैं। गाइज़ ये मोदक ना जितने खूबसूरत हैं उतने ही टेस्टी हैं। मतलब पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे भी बहुत ही टेस्टी लगे हैं ये मोदक। मेरे पापा को तो ये टेस्टी मोदक बहुत पसंद आए हैं, इतने पसंद आए हैं कि आजकल सुबह दोपहर शाम के खाने में सिर्फ़ और सिर्फ ये मोदक ही चल रहे हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक कमेंट राइट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़। और अपने सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज़ जब तक चॉकलेट मोदक बने हैं तब तक हमारे स्टीम मोदक भी रेडी हो गए हैं, जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मोदक जिसे कहते हैं, ये भी हमारे तैयार हो गए। तो चलिए गाइज़ इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। सो गाइज़ ये खूबसूरत से मोदक को बप्पा को भोग लगाने से पहले इनको हम टीका कर देते हैं। तो टीका करने के लिए मैंने 1 चम्मच दूध में थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और थोड़ा सा केसर ऐड कर दिए हैं। और इसे हम एक एक ड्रॉप करके हर मोदक पे डालते जाएंगे गाइज़, जिससे ये मोदक बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और ये पूरी तरीके से पारंपरिक मोदक गाइज़ रेडी हो गए हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताएं गाइज़। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। सो गाइज़ आप सभी को हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गाइज़ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देसी तड़का बाई नम्रता को यूँ ही अपनी दुआओं में याद रखिए गाइज़। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और आप सभी लोग जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया गाइज़ और वीडियो को देखने के लिए। So guys, thank you so much for watching full video. Thank you guys. Bye bye.